गुड मॉर्निंग क्लास 12, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 का सेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ई मार्केटिंग के बारे में। अब ई मार्केटिंग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ये वो मार्केटिंग है जो आप ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के मीडियम के थ्रू करते हैं, राइट। अब होता क्या है इसमें, ये वो प्रोसेस है जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर के ऑनलाइन एक्सपीरियंस को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि आप ये ध्यान दे रहे हैं कि आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को कैसे डिस्कवर करेगा, ठीक है, कैसे वो उसे परचेज़ करेगा या फिर कब परचेज़ करेगा। इवन सामान के डिलीवरी होने के बाद भी ये जो ई मार्केटिंग की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। सो दैट मीन्स कि ई मार्केटिंग है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये चलती रहेगी। इवन जब कस्टमर आपका जो सामान है उसे रिव्यू भी कर देता है, उसके बाद भी ये प्रोसेस है वो चलती रहेगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से कि मान लो कि मेरी जो एक नोटबुक की मेरी बिज़नेस है, ठीक है, मेरा नोटबुक का बिज़नेस है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पे एड्स रन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो मेरी टारगेट मार्केट है वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, इंस्टा पे एड्स रन करना शुरू कर दिया। तो अब वहाँ से क्या है, इंस्टा पे लोगों ने मेरा प्रोडक्ट देखा और प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, उसे ख़रीद लिया, राइट। अब ख़रीदने के बाद क्या हुआ कि उनके पास सामान पहुँचा, उन्हें पसंद भी आ गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, 5 स्टार रिव्यू दे दिया उसे, राइट। तो अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये 5 स्टार रिव्यू मिल गया तो हमारा काम ख़त्म। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ई मार्केटिंग की ये जो प्रोसेस है, जैसा मैंने अभी बताया कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपका काम ख़त्म नहीं होता है यहाँ पर कि रिव्यू मिल गया तो अब बैठ जाओ। ई मार्केटिंग में आप क्या करेंगे, आप दोबारा से क्या करेंगे, एड्स रन करेंगे या फिर अपने प्रोडक्ट को और बेटर करेंगे या फिर कस्टमर को क्या करेंगे, नए नए ऑफ़र्स देंगे। अभी ऑफ़र्स कहाँ देंगे आप, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से आप कस्टमर को अपने बारे में और बताएंगे, कैसे और उन्हें अपना लॉयल कस्टमर आप बनाएंगे, ये सब क्या है हम लोग ई मार्केटिंग में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो ये जो ई मार्केटिंग है ये 24/7 की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर टाइम अवेलेबल है। इंटरेक्शन यहाँ पर कस्टमर और जो मेरा कस्टमर सर्विस का जो इंटरेक्शन है या फिर रिटेलर का है, ये जो इनका इंटरेक्शन है ये डायरेक्ट रहता है। ग्लोबल रीच है, यानी कि जहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हूँ वहाँ पर मैं अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकती हूँ आराम से। ऑटोमेटेड टूल्स हैं। ऑटोमेटेड टूल्स का क्या मतलब है, यानी कि मैं अपना जो कंटेंट है वो पर्सनलाइज वे में कस्टमर को दिखा सकती हूँ। यानी कि कस्टमर जो चीज़ देखना चाहता है मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी एडवर्टाइजमेंट को पर्सनलाइज वे में उनको शो कर सकती हूँ। यानी कि ऑटोमेटेड वे में मैं उन्हें वैसा ही कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसे थोड़ा सा हम लोग आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ ई मार्केटिंग। एट्रीब्यूट्स यानी कि फीचर्स या फिर क्वालिटीज़। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ई मार्केटिंग की, तो ये 5 हैं मेजरली आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे पहले है 1-to-1 अप्रोच। 1-to-1 अप्रोच में क्या है कि जो भी कंटेंट मैं अपने कस्टमर को दिखाना चाहूँगी वो क्या होगा, वो पर्सनलाइज्ड होगा। यानी कि जो कंटेंट उसे देखना पसंद है मैं उसके अकॉर्डिंगली उसे वैसे ही एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पर जो भी मैसेजेस होंगे वो उसके सर्च इंजन कीवर्ड के ऊपर बेस्ड होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में पता होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास या फिर कौन कौन से मीडियम है जिसके थ्रू मैं एड्स रन कर सकती हूँ। सबसे पहले तो आ जाता है न्यूज़पेपर, राइट। न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन्स आ गया, बोर्ड्स आ गए, पैम्फलेट्स आ गए, ये सब के थ्रू मैं अपने बिजनेस की एड्स कर सकती हूँ रन, राइट। ई मार्केटिंग इससे कैसे डिफरेंट है, ई मार्केटिंग में यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन की। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो रोज़ मेरे घर पर न्यूज़पेपर आ रहा है, ठीक है, उस न्यूज़पेपर में जो मेरे पास न्यूज़पेपर आ रहा है और जो उसके अंदर ऐड होगी वही तो सामने वाले के पास भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
एड्स हैं वो सबके लिए सेम है, क्योंकि सभी एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली क्या है वहाँ पर एड्स होंगी वो भी सेम होंगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि लोकेशन का आ जाता है। तो अगर एक शहर में एक न्यूज़पेपर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वहाँ पर चेंज आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है यहाँ पर पर्सनलाइजेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ई मार्केटिंग में। ई मार्केटिंग में आपको मैक्सिमम पर्सनलाइजेशन मिलती है। तो जो चीज़ मेरा कस्टमर है, जो चीज़ सर्च कर रहा है, उसे उसी के अकॉर्डिंगली वैसे ही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, मैंने ये वीडियो चलाई, यहाँ पर क्या किया मैंने, मिंत्रा सेल हॉल लिखा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो उन्होंने जो सर्च इंजन है यूट्यूब का उसने साथ के साथ पकड़ लिया कि मिंत्रा लिखा है, तो साथ के साथ ही वहाँ पर मिंत्रा की सबसे पहले ऐड रन हुई। तो यहाँ पर अगेन कौन सा टूल दिखाई दे रहा है आपको, 1-to-1 अप्रोच आपको यहाँ पर ई मार्केटिंग की दिखाई दे रही है। सेकंड है अपील टू स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, मार्केटर्स क्या फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रुप्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनकी एज, जेंडर, ज्योग्राफी के बेस पर उन्हें वैसे ही एडवर्टाइजमेंट शो होती हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको उसी के रिलेटेड उनको एड्स दिखाई देंगी। ठीक है, वैसा ही उन्हें कंटेंट दिखाई देगा। जो फीमेल्स होंगी उन्हें उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, सेम होगा मेन के साथ भी, राइट। तो उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उन्हें कंटेंट दिखाएगा। तो अगर कोई स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है तो उसे वैसा ही कंटेंट बार बार उनकी फीड में शो होगा, राइट। देन नेक्स्ट है जियो टारगेटिंग। When a customer visits a website, it automatically identify a user's location and show them relevant content. तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट्स से कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आप जोमेटो चला रहे हैं, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए मुंबई चले गए। ठीक है, घूमने के लिए आप क्या मुंबई चले गए और आपने वहाँ पर अपना जोमेटो का ऐप ऑन कर लिया। तो जैसे ही आपने ये ऐप ऑन किया तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे आपकी लोकेशन पूछते हैं। तो आपने करंट लोकेशन डाल दी। जैसे ही आप करंट लोकेशन वहाँ पर डालेंगे, आपको अब दिल्ली वाले रेस्टोरेंट शो नहीं होंगे। वहाँ पर आपको कौन से रेस्टोरेंट शो होंगे, वो आपको मुंबई में जो आपके आसपास अवेलेबल होंगे वो आपको रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी जो जियो यानी कि ज्योग्राफी यानी कि आपकी लोकेशन को देखते हुए आपको वैसा ही टारगेटेड कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आपके एरिया को देखते हुए आपको वैसा ही रेलेवेंट कंटेंट आपको वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमारा ई मार्केटिंग का, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ज़ारा की ये यूएस की वेबसाइट चलाई। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ज़ारा की यूएस की वेबसाइट पे क्लिक किया, तो साथ के साथ उन्होंने ये मैसेज पॉपअप हुआ। वहाँ पर क्या है ये मैसेज, उन्होंने लिखा हेलो यस स्टे ऑन यूनाइटेड स्टेट, या फिर उन्होंने ऑप्शन दिया कि नहीं इंडिया की वेबसाइट पे जाओ। समटाइम्स क्या होता है, कस्टमर गलती से दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है, तो वो क्या करते हैं, आपको डाइवर्ट बैक कर देते हैं इंडियन वेबसाइट पे। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही पूछ लिया है कि आपको इंडियन वेबसाइट पे जाना है या फिर यूएस वेबसाइट के ऊपर ही स्टे करना है। ठीक है, तो ये आपकी, इन्हें कैसे पता चल रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है, ये आपकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं। आपने परमिशंस दी होती है इनके ऐप को चलाते वक्त, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेटेड कंटेंट। द कंटेंट इज डिलीवर्ड बेस्ड ऑन पर्सनल डाटा एंड लोकेशन ऑटोमेटिकली बाय सॉफ्टवेयर। आपको वही कंटेंट प्रोवाइड होगा जो आपके लोकेशन से मैच कर रहा हो और जो आपके पर्सनल डाटा से मैच कर रहा हो। नो डाउट कि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिखाई देता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द आपकी जो फीड के अंदर जो डाटा होगा, ये जो फिर कंटेंट आपको दिख रहा होगा, वो आपकी पर्सनल डाटा से रिलेटेड होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लिंकिट चला रही होती हूँ जब, तो ब्लिंकिट में वहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे थे जो मैंने चीज़ें प्रीवियसली ऑर्डर की होती हैं। ठीक है, एक तो वो दिखाई देते हैं, साथ में एक्स्ट्रा सजेशंस होती हैं, वो तो होती हैं। एंड दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या है, लोकेशन, मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंगली वो मुझे कंटेंट दिखाते हैं। तो जो चीज़ मेरे घर के आसपास नहीं अवेलेबल होंगी, तो ब्लिंकिट के स्टोर होगा मेरे घर के आसपास, उस वहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल होगी वो चीज़ें वही वहाँ पर मुझे मेरे ऐप के अंदर होगी। तो मान लो थोड़ी दूर
जो अगर मैं चली जाती हूँ मेरे घर से और वहाँ पर एक और ब्लिंकिट का स्टोर है, तो वहाँ पर जो अवेलेबल होगा वो उस इंसान को वो वहाँ दिखाई देंगे, उस अपनी फीड पे उसे वो वाले प्रोडक्ट दिखाई देंगे, वो मुझे प्रोडक्ट नहीं दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही होते हैं, बट सम टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डाटा है वो वैसे ही चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटेड कंटेंट है। एक तो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली आपको डाटा शो होगा, और दूसरा जो आपका पर्सनल डाटा होगा, यानी कि आपने जिस अकॉर्डिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन फीड की होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट शो होगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर में सब कुछ फीड होता है, इसीलिए आपको दिखाई देता है, इसे ये बोलते हैं ऑटोमेटेड। ये जो ऑटोमेटिकली फीड होता है सॉफ्टवेयर आपको वैसे ही कंटेंट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट कंटेंट बाय चॉइस। वेबसाइट लाइक FedEx allows the user to choose their country location first and then display the appropriate content। तो ये जो FedEx कंपनी है ये क्या करती हैं, अपनी वेबसाइट पे कस्टमर को पहले अपनी कंट्री की लोकेशन चूज़ करने का ऑप्शन दे देती है, देन उसके अकॉर्डिंगली ही वैसे ही आपको अप्रोप्रिएट कंटेंट होगा वो वहाँ पर आपको शो करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी चॉइस पूछी जाती है, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगेन ई मार्केटिंग का एक और फीचर। ये एग्जांपल एक और देखते हैं। ये मैंने होम सेंटर की वेबसाइट चलाई थी। तो सबसे पहले ये होम सेंटर वाले क्या बेच रहे हैं आपको, घर का जो भी आपको सामान होता है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये स्पेशलाइज स्टोर है, ये आपको घर के सामान ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा कि आपकी लोकेशन क्या है। अभी होम सेंटर वाले हैं, इनके अलग अलग जगह पर स्टोर्स होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये अलग अलग जगह पर स्टोर हैं, तो ऑब्वियसली अलग अलग सामान भी होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपसे आपकी एड्रेस पूछ लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा का सारा जो कंटेंट है जनरेट करते हैं। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक ईमेल मार्केटिंग टाइप्स। फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईमेल मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के अंदर एक जो तरीका है मार्केटिंग का, वन ऑफ द मैनी में से है हमारे पास ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल के थ्रू। आप लोगों के ईमेल के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं, सबसे पहले आ जाता है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स और दूसरे आ जाते हैं डायरेक्ट ईमेल्स। तो ये जो कंपनीज़ हैं वो दो तरीके के ईमेल्स हैं वो हमें भेजती हैं। मेजर काम क्या है इन ईमेल्स का, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना या फिर अपनी मार्केटिंग करना। अब ये मार्केटिंग देखते हैं हम लोग किस तरीके से हो रही है। सबसे पहला है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स ये कब होते हैं, जब कस्टमर क्या है कोई एक्शन ले रहा है। ये ईमेल्स कब आपके पास आते हैं, जब कस्टमर कोई एक्शन लेता है। These emails are sent automatically when a customer takes an action like receipt, purchase confirmation, abandoned cart reminder. ठीक है, since people these email more frequently, they are a great opportunity to cross sell or upsell product. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी कस्टमर क्या कर रहा है, कोई मान लो कोई परचेज़ कर रहा है, तो उस वक्त पर जो साथ के साथ परचेज़ का कंफर्मेशन का आ रहा है, कोई ईमेल आ रहा है उन्हें, तो वो उस ईमेल को मैं क्या बोल रही हूँ, ट्रांजैक्शनल ईमेल। लेट्स से जब भी मैं नायका पे कोई सामान अपने कार्ट में डाल देती हूँ और कार्ट छोड़ देती हूँ, ठीक है, कुछ और चलाने लग जाती हूँ, तो साथ के साथ क्या होता है, वहाँ मुझे एक ईमेल आता है। क्या ईमेल में वो आता है, यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, या फिर योर कार्ट इज़ मिसिंग यू। तो इस तरीके के वो मैसेजेस भेजते हैं मुझे ईमेल पे। ये कौन सा टाइप है ईमेल का, ये है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। और ये इन्होंने क्यों भेजा, ये इन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि मैंने अपने कार्ट को अबैंडन कर दिया है, यानी कि मैंने वहाँ पर अब कुछ ख़रीदा नहीं है, साथ के साथ मैंने छोड़ दिया अपने कार्ट को। तो ये एज अ रिमाइंडर नायका वाले क्या करते हैं, मुझे ये ट्रांजैक्शनल ईमेल भेजते हैं ताकि मैं ये सामान ख़रीद लूँ। ठीक है, तो आप इनके मार्केटिंग की टैक्टिक समझ रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, आपको बार बार याद करवाते रहेंगे ये ट्रांजैक्शनल ईमेल भेज के कि आपने कुछ सामान अपने कार्ट में डाला है, आप उसे ख़रीद लो। ठीक है, तो ये जो
ईमेल्स होते हैं ये आपको ऑटोमेटिकली सेंड करते हैं। कब करते हैं? जब कस्टमर क्या करता है, कोई एक्शन लेता है। अब एक और टाइम होता है जब ये भेजते हैं ये वाले ईमेल्स, वो कब है? जब मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ठीक है, मैंने कुछ ख़रीद लिया है। तो ये है मिंत्रा वालों का, मैंने मिंत्रा वालों से कुछ ख़रीद लिया था, देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझे एक और ट्रांजैक्शनल ईमेल भेजा। वो कौन सा था? योर ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड। तो जैसे ही मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया, यहाँ पर क्या किया, मैंने पेमेंट कर दी है, कोई मैंने एक्शन लिया है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रांजैक्शनल ईमेल भेजा है। क्या ईमेल है वो? कंफर्मेशन ईमेल है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, किसका पार्ट है? ये मार्केटिंग का पार्ट है, ई मार्केटिंग का पार्ट है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शनल ईमेल के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपने सेल्स को ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, दे आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल एंड अपसेल प्रोडक्ट। क्रॉस सेल होता है कि मैं क्या कर रही हूँ कि एक प्रोडक्ट ले रहे तो साथ के साथ मैं कुछ और सजेशन दे रही हूँ। तो मान लो कि मैंने शैम्पू डाल दिया अपने कार्ट के अंदर, तो नीचे ना सजेशन में आ रहा होता है, या फिर वो ईमेल करके भेज देते हैं। जैसे ये आप इसमें देख रहे हो कि इसके नीचे एक और नीचे ना सजेशंस आ रही होती हैं कि आप ये वाले प्रोडक्ट भी डाल सकते हो अपने कार्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब ये कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कंडीशनर सजेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हुआ, ये क्रॉस सेलिंग बोलते हैं हम इसे। एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ये जब मुझे शो कर रहे हैं ईमेल के अंदर, राइट। सेम है अपसेल में। क्या होता है कि मान लो मैंने कोई 2000 का प्रोडक्ट चूज़ किया था, ठीक है, तो ये नीचे सजेशन में मुझे कोई इससे ज़्यादा प्राइस का प्रोडक्ट मुझे शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि मैं मान लो मैं 2000 का सामान खरीदी हूँ, लेकिन इससे हायर परचेज़ का भी मैं ख़रीद सकती हूँ, तो ये मुझे वैसा ही प्रोडक्ट शो करते हैं, ठीक है, ताकि मैं अपनी जो परचेज़ कैपेसिटी है, या फिर मैं जो सामान जो मैं ख़रीदना चाहती हूँ वो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन वाला ख़रीदूँ, ताकि इनके प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हों। तो नेक्स्ट ईमेल है हमारे पास डायरेक्ट ईमेल। डायरेक्ट ईमेल में क्या है, These type of emails are purely for promotional purpose like announcing new product to subscribers, special offer, etc. ट्रांजेक्शनल ईमेल क्यों भेजती है कंपनीज? वो ऑटोमेटिकली सेंड होती है जब कस्टमर कोई एक्शन ले रहा है। ये डायरेक्ट ईमेल्स हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इनका पर्पस क्या है, प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का काम है डायरेक्ट ईमेल्स का, राइट। तो कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, कोई स्पेशल ऑफ़र चल रहा है आपके स्टोर के अंदर, तो आप अगर ये चीज़ के बारे में कस्टमर को बताना चाहते हो तो आप कैसे बताएंगे? डायरेक्ट ईमेल्स के थ्रू बताएंगे, ठीक है। नो डाउट ये थोड़ा स्पैम वाला काम भी हो जाता है कि इतने सारे ईमेल्स आ जाते हैं कि आप डायरेक्टली उनको स्पैम में भी डाल देते हो, तो ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर रहता है। लेकिन ये इन मेल्स को देखकर कई बार कस्टमर परचेज़ भी करते हैं सामान, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये फे ब्यूटी एक कंपनी है, तो इन्होंने कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, या फिर इन्होंने आई थिंक कोई सेल चल रही है, हाँ ये 30% ऑफ चल रहा है, तो इसके बारे में इन्होंने कन्वे करना है अपने कस्टमर को, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये ईमेल सेंड कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको तब भी सेंड करते हैं जब आप इनके ईमेल्स को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आपके पास ये सारे ईमेल्स आने शुरू होते हैं, अदरवाइज़ ये सब स्पैम में जाते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये रिसीव नहीं करना चाहते, तो आप इन्हें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे ईमेल के अंदर ही आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होता है, वो आप उसे क्लिक करके इन ईमेल से ये आपको ईमेल्स आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ईमेल्स का मेन पर्पस क्या है यहाँ पर, कि ये अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। तो हमने 2 ईमेल मार्केटिंग पढ़ी, पहली थी हमारी ट्रांजैक्शनल एंड सेकंड थी डायरेक्ट ईमेल, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग, ठीक है। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं ये ई मार्केटिंग के, ई रिटेलिंग के, एक ही बात है, ठीक है। सेंडिंग डिजिटल न्यूज़लेटर्स इज़ मच चीपर देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। न्यूज़लेटर, ये ईमेल की बात कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर आपके घर पे आते हैं, वो उसे हम न्यूज़पेपर, वो फिज़िकल न्यूज़पेपर हो जाते हैं, ठीक है।
जो न्यूज़पेपर आपके ईमेल में आ रहे हैं उसे हम लोग न्यूज़लेटर बोल देते हैं, ठीक है। तो बात वही है, बस वर्ड अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईमेल भी बोल देते हैं हम लोग, ईमेल के थ्रू एडवर्टाइजिंग हो रही है। सिंपल वर्ड जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं वो होता है न्यूज़लेटर, ठीक है। जो आपको ईमेल के अंदर जो आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है उसे हम लोग न्यूज़लेटर बोलते हैं, ठीक है। सेंडिंग डिजिटल न्यूज़लेटर इज़ मच चीपर देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। जो ट्रेडिशनली हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, और ये जो हम लोग डिजिटली हम लोग कस्टमर को न्यूज़लेटर भेज देते हैं वो चीपर रहता है, राइट। देन और क्या एडवांटेज है इसका, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वेबसाइट दीज डेज, दस बाय मेकिंग अ गुड यूज़ ऑफ दीज वेबसाइट कंपनीज कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आजकल हर एक कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो अगर वो इसका प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी कॉस्ट है, वो एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है उसे कम कर सकते हैं। देन है बिजनेसेस कैन ईजिली मेजर देयर ROI बाय ट्रैकिंग क्लिक रिस्पॉन्स एंड कस्टमर फीडबैक। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या फ़ायदा है ई मार्केटिंग का, बिजनेसेस यहाँ पर इन्हें क्या फ़ायदा हो जाता है कि वो क्लिक रेट को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि एक अगर मान लो मैंने कोई ऐड रन की है तो कितने कस्टमर ने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, कितनों ने उस ऐड को देख के सामान को ख़रीदा है, फिर उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या उनका फीडबैक रहा है, इस सब चीज़ को मैं ट्रैक कर सकती हूँ। अब जिस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हो तो उस चीज़ को आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई प्रोडक्ट है कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है और आपको ये ट्रैकिंग के मेथड से आपको पता चल गया है, तो आप क्या करेंगे, आप और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो चीज़ पसंद आ रही है उसे दिन आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है ई मार्केटिंग का, कि यहाँ पर आप जो डाटा है उसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता चलती रहती है, आप उसे मेजर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, जितना पैसा मैंने एड्स पे लगाया है, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने एड्स के ऊपर की है, क्या मुझे उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि उतना बेनिफिट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। समटाइम्स क्या होता है, मैं लाखों रुपए खर्च कर देती हूँ एक ऐड के ऊपर, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं मिला, तो मतलब कि मान लो कस्टमर आया ही नहीं उसे ख़रीदने, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं गलत जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो लेट्स से कि मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यूथ को बेचना है, मुझे आजकल के जनरेशन को मैंने बेचना है, और मैं ऐड रन कर रही हूँ FB पे। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, FB पे आज का यूथ थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू इंस्टा पे आपको ये लोग ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यूथ को टारगेट करना चाहती हूँ तो मैं कहाँ पर ऐड रन करूँगी, इंस्टा पे ऐड रन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ई मार्केटिंग का बेनिफिट ही क्या है कि आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट करना ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है, इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ द मैसेज एनेबल्स कंपनीज टू कम्युनिकेट फास्टर बिटवीन कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर्स। क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप कस्टमर से और जो कस्टमर सर्विस है, ये दोनों का ये जो कम्युनिकेशन है वो इंस्टेंटली हो जाता है और प्रॉब्लम है वो फास्टेस्ट वे में सॉल्व हो जाती है। मार्केटिंग मैसेजेस कैन बी पर्सनलाइज स्पेसिफिकली टू केटर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब अलग अलग लोग हैं आपके अगर बिज़नेस में, तो आप उनको जो मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो पर्सनलाइज वे में आप कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आपका ऐसा बिज़नेस है जो कि किड्स को भी केटर कर रहा है, फीमेल को भी केटर कर रहा है, मेन को भी केटर कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपको इनके ईमेल पे आपको मैसेजेस करने हैं तो आप इनके, क्योंकि आपके पास इनका ईमेल है तो आपको पता चलता रहेगा कि इन्हें ये जो कस्टमर है ये क्या ख़रीदना पसंद करता है, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है, इनका एज ग्रुप क्या है, देन उसी के अकॉर्डिंगली आप वैसे इन्हें मार्केटिंग के मैसेजेस हैं वो आप इन्हें भेज सकते हैं, ठीक है। ये फ़ायदा हो जाता है ई मार्केटिंग में। तो ये बेनिफिट है, ये हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिल पाता है,
राइट, इतना पर्सनलाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ई मार्केटिंग इजिली कनेक्ट विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंट मैगजीन एड कैन डायरेक्ट पीपल टू वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। अब अभी मैंने बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे ई मार्केटिंग के साथ इस्तेमाल करूँ देन मुझे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये न्यूज़पेपर में एक ऐड थी लाइफस्टाइल वालों की, तो लाइफस्टाइल वालों ने ये न्यूज़पेपर में ऐड दी, साथ के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर का नाम बता दिया। ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन सामान खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये उन्होंने ऑप्शन अवेल कर दी, और जो लोग ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए तो चलो ये न्यूज़पेपर में ऐड आई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस आपको मिल गई है। तो ये बेनिफिट्स थे हमारे ई मार्केटिंग के। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है ई रिटेलिंग वो क्या है, इट रिलाइज ऑन यूजर्स हैविंग इंटरनेट एक्सेस एंड नोइंग हाउ टू यूज़ इट। इसे वही इस्तेमाल कर सकता है जिसे इंटरनेट चलाना आता है और जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, जो कि आजकल नॉर्मली सबके पास है। तो ये ज़्यादा मतलब कि डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ उन एरियाज़ पे हो सकता है डिसएडवांटेज जहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, या फिर जहाँ पर इंटरनेट अच्छे तरीके से उसकी रेंज है वो नहीं अवेलेबल है। ठीक है, या फिर अगर उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना आता है इंटरनेट का, तो वहाँ पर ये डिसएडवांटेज पे रहता है। नेक्स्ट है मैनी टाइम्स मार्केटिंग मैसेजेस गेट ब्लॉक बाय स्पैम फिल्टर्स। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग कंपनीज वाले इतने मैसेजेस भेज देते हैं कि कस्टमर क्या करता है, इन्हें या तो स्पैम में खुद ही डाल देता है या फिर अपने आप ही वो स्पैम में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इससे क्या है, अब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चल पाता। राइट, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। द ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट इज़ हाईली competitive विच क्रिएट्स अ टफ बैरियर फॉर न्यू बिजनेसेस। जो नए बिजनेसेस हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक competitive मार्केट के अंदर स्टेबलाइज करने में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 डिसएडवांटेजेस। राइट, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी थोड़ी सी क्लास और पड़ी है हमारी, 2-3 टॉपिक्स हैं वो जो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे करेंगे। राइट, so see you in the next class. Thank you.